गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो मैं फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ। सो गाइस, स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि किस तरीके से हमारी पीहू को हमारी जैस समझाती है और उसे बोलती है कि तू चिंता क्यों कर रही है, हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे, हम अपनी भाभी जान को जरूर मनाएंगे। ऐसे बोल के हमारी पीहू को समझाने लगते हैं। दैन हमारी जो जैस रहती है वो अपनी जान का पिक निकालती है। आई मीन अपनी सिस्टर के साथ, उसकी सिस्टर के साथ, आई मीन पीहू प्रीति के साथ का एक पिक था जो उसके साथ में था, जो उन्होंने डीपी या फिर स्टेटस लगाया था, उसमें से उन्होंने एसएस लिया था। सो उस एसएस को हमारी पीहू को दिखाया जाता है। पीहू जो रहती है उस एसएस को देखकर शॉक्ड होती है, बोलते क्या ये प्रीति है? तो बोलती हाँ। तो बोलती यार बट ये मैं जिससे बात करती हूँ, आई थिंक ये वो प्रीति नहीं है। तो जैस बोलती तू किससे बात कर रही है पागल? तो बोलती है यार उसका भी नाम प्रीति है। तो बोलती है यार तू मेरे को ये बता, तू हमसे कितने साल दूर रही? ऐसा तो नहीं है तू हमसे 15-20 साल दूर रही, सिर्फ 6-7 ईयर्स हो रहे हैं, ओल्ड है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रीति का फेस भी भूल गई? तो बोलती यार बेब्स मैं प्रीति का फेस तो नहीं, बट यार वो इतना चेंज हो गई है, देख ना पिक में ही देख यार, मुझे लगा कि यही यही। ऐसे बोल के जो प्यू रहती है वो खुद का सर पकड़ के बोलती यार। एक्चुअली गाइस, इन्होंने जस्ट नंबर एक्सचेंज किया ना, तो हमारी पीहू ने ना थोड़ा सा फ्लर्टी वे में प्रीति से बात किया था। तो जैस अपना सर पकड़ लेती है, साथ में यश और हिमांशु भी, और बोलते हैं तू पागल ही है यार। तो बोलती है यार अब मुझे क्या पता था, मतलब मुझे लगा कि ये प्रीति है जस्ट कि, तो फेस तो सेम ही सेम लग रहा था ना, थोड़ा सा बस चेंजेस थे, अब मुझे लगा कि यही है। अब हमारी प्रीति तो थोड़ा सा गोलू मोलू भी थी ना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लेकिन थी ना, तो मुझे लगा कि यही मेरी प्रीति है। और मैंने, तो बोलती हाँ और तूने भाई लगा दिया, चिपका दिया ना, अब तू जान तेरा काम जाने। तो हमारी पीहू बोलती यार तू मेरी फ्रेंड है या क्या है? तो बोलते कुछ नहीं हूँ। तो बोलते मान जा मेरी माँ, अब मना ले तेरी भाभी को, इस तरीके से क्यों कर रही है तू, बोल। तो बोलती यार मैं क्या करूँ बताओ, गलती तुम्हारी, सब तुम्हारी, और मुझे बोला जा रहा है, क्या बात है बेटा वाह। ऐसे बोल के वो गुस्से से उसके साइड देखने लगते, तो बोलते अच्छा हो गया ना चलना। तो बोलते अच्छा वैसे तुम मेरे को ये बता तू कहाँ ठहरी है? तो बोलती है यार मैं तो एक होटल पे रुकी हूँ। तो बोलते अच्छा होटल पे कौन से? तो बोलती है हाँ बट क्यों, तू मुझे पूछ क्यों रही है अगर मैं होटल पे हूँ तो? तो बोलती है तू एक काम कर मेरे यहाँ जा। तो बोलती है नहीं, मॉम ने मुझे मना किया है कि मैं किसी के कांटेक्ट में ना हूँ, लेकिन चोरी छुपे मैं आ ही गई। आखिर किसने तुझे मना किया है हमसे मिलने के लिए? तो पीहू बोलती यार छोड़ो भी। अम, तो बोलते बताएगी, इस तरीके से तो चुप रहेगी तो कुछ होगा नहीं, ओके? तू बताएगी तभी तो हम समझेंगे ना, और कुछ सल्यूशन भी देंगे। और तू चिंता क्यों कर रही है, तू मेरे घर पे भी आएगी ना, मैं तेरे को प्रीति बोल के किसी, सॉरी पीहू बोल के किसी को नहीं बताऊंगी, ओके? कुछ और बताऊंगी। तू चिंता मत कर, वैसे भी तो वहाँ पे जाकर इतना चेंज हो गई है, तो क्या थी और क्या हो गई है? तो पीहू बोलती है मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ? तो बोलती है कुछ कुछ भी नहीं, बस यूं ही। तो बोलती है नो नो थैंक्स, और मैं नहीं आ रही हूँ, मैं होटल पे ही रुक रही हूँ। तो सामने से जैस गुस्से से बोलती देख, तू अगर मेरे साथ नहीं आई ना तो आई स्वेयर मैं तेरी हेल्प क्या तुझे से बात ही ना करूँ। क्यों यश? तो वो बोलते हैं हाँ 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 जैस, हम भी ना करेंगे तुमसे बात, आई बात समझ में? तुम जाओ और पीहू और हमारी जैस के साथ रुको, आई बात समझ में? होटल पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट वरी, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलेगी, हम है ना तेरे साथ, तो चिंता क्यों कर रही है? तो बोलती है ओके फाइन। तो बोलती है ओके ठीक है, तो चलो चलते हैं, पहले तेरे होटल से तेरे ड्रेसेस वगैरह उठाते हैं, कपड़े सूटकेस, उसके बाद अपने घर पे तुमको ले चलते हैं। तो सामने से हमारी पीहू स्माइल करती हुए बोलती है ओके। उसके बाद पीहू, जैस एंड हिमांशु और यश, ये चारों वहाँ से निकल जाते हैं पीहू के होटल की साइड। पीयू के होटल पे पहुंचने के बाद वहाँ पे पूरा मतलब जो पैकेजेस थे ना, बट वहाँ पे कोई अनपैक वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बस बस कुछ ड्रेसेस थे उसको बस रखना था, और उसके बाद ये चारों वहाँ से निकल जाते हैं। होटल से चेकआउट करते हैं और वहाँ से ये चारों के चारों अपनी कार पे निकल जाते हैं।
और दूसरी साइड हमारी पीहू जो रहती है वो अपनी मॉम के पास मैसेज करके बोलती है, मॉम आप ठीक हो और मैं बता दूँ कुछ टाइम और लगेगा, बोल के वो एक मैसेज छोड़ देती है अपनी मम्मा के लिए। एंड पीहू की नज़र उस मैसेज के ऊपर पड़ी ही थी कि मॉम का मैसेज जल्दी आ जाता है। और उधर से मैसेज में रिप्लाई आ रहा है, तुम्हें इतना लेट क्यों लग रहा है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कभी भी वहाँ पे जाने नहीं दे सकती थी, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मैंने वहाँ पे तुमको जाने दिया, और इतना लेट क्यों लग रहा है तुम्हें। ऐसे बोल के जो मम्मा रहती है पीहू की वो गुस्सा करना स्टार्ट करती है। सामने से पीहू बोलती है, मम्मा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे यार मम्मा। तो बोलती है, हाँ क्या है मम्मा, नाइट के इतने टाइम हो रहे हैं और आप अभी भी सो रहे हो। तो बोलती, इसका क्या मतलब है, नाइट के कितना भी टाइम हो, मुझे पता है 2 बज रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मैसेज जस्ट मेरे कानों पे पड़, मैं उठ गई। तो बोलती, मम्मा आप मेरा मैसेज इतनी जल्दी कैसे देख रहे थे। तो बोलती है, बेटा कुछ ज़्यादा ही मत सोचो, आई बात समझ में। ऑफिस का वर्क कर रही थी तो अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, जस्ट सोने ही जाने वाली थी कि तुम्हारा मैसेज आ गया था। तो बोलती, अच्छा और डैड। तो बोलते, तुम्हारे डैड सो चुके हैं। तो बोलती है, अच्छा तो मैं वीडियो कॉल करूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है, मैं सोने जा रही हूँ बच्चा, कल मैं बात करती हूँ कि आई मीन मॉर्निंग में बात करती हूँ, सुबह सुबह तुम, ठीक है, चिंता मत करो। तो सामने से बोलते, ओके मम्मा नो प्रॉब्लम बट आई मिस यू। तो बोलती, आई मिस यू टू बच्चा, इसलिए तो बोल रही हूँ जल्दी आ जाओ। तो सामने से हमारी पीहू मैसेज करती है, अरे मेरी मम्मी, मेरी प्यारी सी मम्मी जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो। ऐसे बोल के पीहू जो रहती है मैसेज सेंड कर देती है। इनका जो मैसेज था ना, हमारी जैस बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ रही थी और देख भी रही थी। हमारी पीहू की नज़र जैस के ऊपर नहीं पड़ती क्योंकि उस टाइम वो अपनी मम्मा से बात करने में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। ऐसे ही मम्मा का लास्ट मैसेज आता है, गुड नाइट बच्चा। तो इधर से हमारी पीहू भी बोलती है, गुड नाइट मम्मा। ऐसे बोल के मैसेज एंड होता है और ये दोनों सो जाते, आई मीन हमारी मम्मी जो रहती है पीहू की वो सो जाती है, और पीहू जो रहती है अपनी मोबाइल को साइड करके रख देती है। आंटी से मैसेज करना हो गया तो हमसे भी बात कर ले। तो सामने से पीहू बोलती है, हाँ बोल। तो सामने से जैस बोलती है, ये डैड मीन्स तेरे पापा तुम लोग के साथ रहते हैं क्या, बट यहाँ पे तो नहीं थे, तो वहाँ मतलब कैसे पेरिस में। तो सामने से पीहू बोलती है, एक्चुअली मॉम ने किसी और से शादी कर लिया है। तो ये बात सुन के तीनों के तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। देन यस जो कार ड्राइव कर रहा था वो शॉक्ड होकर कार को ब्रेक मार देता है। तो ये सभी जो रहते हैं सामने की साइड चले जाते हैं और बोलते, तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, अभी एक्सीडेंट हो जाता हम लोग का, हम लोग को चोट लग सकती थी। तो यस बोलता है, यार तुम इतना शॉकिंग चीज बता रही हो तो ऑब्वियसली मैं तो शॉक्ड हो ही जाऊंगा ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। ऐसे बोल के वो हिचकिचा रहा था और बोलने में मतलब लड़खड़ा भी रहा होता है, उसकी जुबान जो है अटक रही थी। तो सामने से पीयू बोलते, यार मेरी मॉम ने शादी कर लिया है तो तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों मतलब ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो बोलते, यार ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत हैप्पी हैं, आंटी ने फाइनली शादी कर लिया है, मूव ऑन कर गई है अपनी लाइफ में, तो हम तो बहुत खुश हैं ना। तो सामने से पीहू हंसते हुए बोलती, वो तो है। तो बोलते, अच्छा पीहू। तो सामने से पीहू बोलते, हाँ बोलो, वैसे तुम्हारे डैड हैं कौन। तो सामने से हमारी पीहू अपने डैड की तारीफ में के पुल बांधते हुए बोलती है, मेरे डैड बहुत ज़्यादा हैंडसम है एंड मेरी मम्मी के ना कॉलेज इनसाइड वाले फ्रेंड हैं। तो बोलती, अच्छा तुम्हारी मम्मी के कॉलेज फ्रेंड हैं, सो क्या वो मतलब हमारी आंटी को पहले से ही जानती थी मतलब। तो बोलती है, हाँ पहले से ही जानते थे। "हम्म, अब मैं तुमको कैसे बताऊँ। तो बोलते, कुछ मत बता, तू अंकल का फोटो दिखा दे बस। तो सामने से पीहू बोलते, क्यों दिखाऊं मैं। तो बोलती, यार तू नहीं दिखा सकती है। तो बोलती, यार नज़र लग गया तो मेरे पापा को। तो बोलती, यार तू पागल है, हम क्यों नज़र डालेंगे। तो बोलती, अरे बाप रे ठीक है दिखा रही हूँ, बट चलो पहले हम चलते हैं जैस के घर फिर दिखाते हैं। तो बोलती, यार अभी दिखाना। तो बोलती, पहले चलो यार मेरे को नहीं दिखाना यहाँ पे। तो बोलता है, ओके फाइन। ऐसे बोल के यश जो रहता है कार को थोड़ा हार्शली ड्राइव करने स्टार्ट कर देता है। करीबन 2 मिनट में ये हमारी जैस के घर पे पहुंच जाते हैं। जैस के घर पे पहुंचते ही ये तीनों जो रहते हैं पीहू का हाथ पकड़ के उसका सूटकेस जो रहता है यस पकड़ लेता है और सीधा हमारी जो जैस के रूम के साइड चले जाते हैं। जैस के मॉम डैड जो रहते हैं ना वहीं वहीं पे मतलब बैठे ही रहते हैं। वो बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, ये कौन है।
उनकी बात को टालते हुए सीधा जैस बोलते हैं, डैड ये मेरी फ्रेंड है, ये बाहर से आई है, तो आप चिंता मत करो, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ऐसे बोल के वहाँ से खिसक जाती है। वहाँ पे जो मॉम डैड रहते हैं ना जैस के, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, बोलते हैं ये है कौन और ये हमसे इस तरीके से कैसे बात कर रही है। तो सामने से डैड बोलते हैं ये हमारी जैस की, अरे चिंता क्यों कर रही हो, उनकी फ्रेंड है ना इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो बोलती है हो सकता है, लेकिन एक काम कर लो आप, कुछ खाने का बना दो, खा लेंगे ये लोग। तो सामने से यश बोलता है आंटी रहने दो, हम लोग रेस्टोरेंट से आ रहे हैं, हम हमारा पेट फुल है, तो आप चिंता मत करो, हमारे लिए टेंशन मत लो, डोंट वरी। ऐसे बोल के यश चिल्लाकर सीधा हमारी जैस के रूम में चला जाता है। ये सभी अंदर पे जाने के बाद जो यश रहता है डोर लॉक करता है और पीहू को बेड पे बिठाकर बोलता है बता अंकल कौन है और कब शादी हुआ, अब मेरे को पूरा एल्बम देखना है, मीन्स उनकी शादी का फोटो, वेडिंग फोटो, हर एक चीज का। तो सामने से पीहू बोलती है यार इतना भी ग्रैंड सेरेमनी नहीं हुआ था, जस्ट नॉर्मल हुआ था। तो यस बोलता है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहले दिखा दो। तो बोलती है ओके फाइन। ऐसे बोल के अपना मोबाइल निकालती है और बोलती है ये रहे मेरे डैड। एंड कैसे हैं मेरे डैड। तो बोलती यार तुम्हारे डैड सच में कूल है यार, कितने हैंडसम है, एंड आंटी के साथ तो ये सच में परफेक्ट लग रहे हैं यार। यार कसम से इनकी जोड़ी तो भाई कयामत है। ऐसे बोल के पीहू के डैड को देख देख कर बोल रहे होते हैं। तो जैस बोलते हैं यार तुम्हारे डैड तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो यस भी बोलता है। तो हिमांशु को थोड़ा जेलसी हो जाता है और बोलते हैं, आपने क्या बोला। तो यस बोलते हैं यार ये मेरे अंकल हैं, क्या बात कर रहे हो बेबी, आपको क्या लगता है कि मैं अपने अंकल को लाइन मारूंगा, और वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के डैड हैं यार। तो हिमांशु हंसते हुए बोलते हैं यार मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला, आप ही सोच रहे हो ये सब। तो बोलते हैं यार बेबी वैसे जेलस होने के बाद आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। ऐसे बोल के उनके करीब आ रहे होते हैं, मतलब आ रहा होता है यस। तो सामने से पीहू और जैस जो रहते हैं वो बोलते हैं ओ हेलो लव बर्ड्स, यहाँ पे हम दोनों भी हैं, तो थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखोगे। तो सामने से पीहू बोलती हाँ भाई ये तो रहता है, सही बोला तुमने जैस। तो जैस बोलते हाँ वो तो बोला है, जब मैं अपनी जान के पास रहूँ तो तुम लोग कर सकते हो निप्पा निपी वाला काम। तो सामने से पीहू बोलते ओए हेलो, मेरी जान अभी तक मानी नहीं है, मैंने उसको ठीक से देखा नहीं है, तुम लोग स्टार्ट हो गए। तो सामने से बोलते हमको क्या है, तू छोड़ के गई थी, हम तो नहीं गए थे, तुझे हमने तो नहीं बोला था कि तू छोड़ के चली जा। तो सामने से पीहू बोलती है यार बस कर जा। तो ऐसे ही टाइम होता जाता है और नाइट के 8 o'clock हो जाता है। 8 o'clock का टाइम रहता है, ये चारों एक साथ रूम में रहते हैं और इनका डिनर का भी टाइम हो ही रहा होता है। तो यश और हिमांशु जाने की बात कर रहे होते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी आंटी बोलती है यार आप दोनों डिनर कर लो बच्चों, फिर यहाँ से चले जाना, या फिर एक काम कर लो आज गेस्ट रूम पे तुम दोनों रेस्ट कर लो। तो सामने से यश बोलते हैं आंटी हमें जाना पड़ेगा, मॉम डैड को पता नहीं है हम कहाँ हैं, और टाइम को तो देख लो आप, 8 o'clock हो रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। तो आंटी बोलती है एक काम कर लो, कॉल कर लो अपने मॉम डैड के पास, मैं बात कर लूँगी ठीक है। तो यश बोलता है सीरियसली आंटी। तो बोलती है हाँ। तो बोलते हैं ओके। ऐसे बोल के यश जो रहता है अपने मॉम डैड के पास कॉल करता है। तो मॉम जो रहती है कॉल पिक करती है, जो हमारी सॉरी जैज़ की मॉम रहती है, वो हर एक चीज़ डिटेल में यश के और हिमांशु के मॉम डैड को बताते हैं। तो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि नाइट भी बहुत हो रहा होता है। तो मना कर देते हैं ठीक है आप उनको अपने साथ ही रखिए और उनसे बात कराइए। तो ये लोग बात करने लगते हैं अपने मॉम डैड से। और दूसरी साइड हमारी पीहू जो रहती है उसके पास मॉम का कॉल आया रहता है, वो भी वीडियो कॉल। तो सामने से पीहू जो रहती है जैस को बोलती है यार मॉम का कॉल आ रहा है, तू एक काम कर ले, तू रूम से बाहर चली जा और मैं ऐसे बोल के एक अच्छी जगह पे चली जाती है जहाँ पे आजू बाजू का कुछ ना दिखे। ऐसे एरिया पे जाती है और वहाँ पे आराम से बैठ जाती है। तो मॉम का कॉल पिक करती है, मॉम से बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। मॉम भी बहुत खुश होती है अपनी बेटी को इस तरीके से देख करके, वो बोलती है अपना ध्यान रखना, और डिनर कर लिया तुमने। तो सामने से हमारी पीहू बोलती मम्मा डिनर करने जा ही रही थी, आपका कॉल आ गया था। तो बोलती अच्छा ठीक है बट अपना ध्यान रखना बच्चा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुम कब आ रही हो। तो बोलती मम्मा बस 1 वीक और लगेगा। तो बोलते 1 वीक, तुम 3 डेज के लिए गई थी। तो बोलती मम्मा यहाँ पे आए हुए 3 डेज तो हो ही रहा है। तो मम्मी मम्मी बोलती 3 डेज सीरियसली,
5-6 डे हो रहा है, 1 वीक होने ही वाला है, तुम कैसे बोल सकती हो 3 डे। तो बोलते मम्मा 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 रिलैक्स यार, वो फैक्ट्री का कुछ काम था, देन ऑफिस में भी बहुत काम था, एंड मीटिंग वगैरह सब सॉर्ट सॉर्ट आउट करके मैं आऊँगी ना मम्मा, प्लीज़ चिंता मत करो। ऐसे बोल के जो पीहू की ज़बान भी रहती है ना, थोड़ा सा अटकना स्टार्ट हो जाता है। तो मम्मी बोलती है बेटा आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तो बोलती है मम्मा। तो पीछे से विहान आता है, मीन्स हमारे पीहू के डैड। वो बोले क्या है, तुम बच्ची को इतना परेशान क्यों कर रही हो, वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, ओके डोंट वरी। ऐसे बोल के उनकी वाइफ को, हमारी चाहत को समझा रहे होते हैं उनके हस्बैंड विहान। देन जो बिहार रहते हैं ना, वो अपनी वाइफ को, हमारी पीहू की मॉम को चाहत बोल के बात करते हैं। एंड जो चाहत रहती है वो विहान को विहान बोलते हैं। तो छोड़ो। देन हमारी पीहू बोलती अच्छा ठीक है मैं रख रही हूँ, मुझे डिनर करने जाना है, बाय बाय, ऐसे बोल को कट कर देती है, क्योंकि उसको पता था कुछ टाइम और उनकी मम्मी और डैडी से बात हुआ ना तो ये लोग उनकी झूठ को पकड़ लेंगे, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। और सीधा वो नीचे के साइड चली जाती है और देखती है कि हमारी जो जैस रहती है और उनके बाहर ही खड़ी थी। तो वो नीचे जाकर ही चारों के चारों आराम से डिनर करने स्टार्ट कर देते हैं। मॉम डैड बहुत सारी बातें करते हैं, देन पीहू के बारे में पता करते हैं। तो जय जो रहती है, पीहू का नाम प्रियाशी बताती है। तो सामने से बोलती है प्रियाशी ये कौन है, मतलब तुमने कभी ये नाम नहीं बताया तो मुझे। तो सामने से वो बोलती है मॉम डैड एक्चुअली ये ना यूएस में मेरे साथ स्टडी करती थी, देन कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे आई तो मैं बहुत हैप्पी थी, एंड इसे सीधा अपने रूम पे ले गई थी। और यश और हिमांशु को मिलाना था, इसलिए मैं आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मत करना। तो सामने से वो बोलती है ओके माय डियर मॉम डैड। तो सामने से हमारी पीहू बोलती है अंकल आंटी वैसे आपने डिनर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया, बहुत यमी है। तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है यार बेटा आपको बहुत पसंद आया। तो बोलती है हाँ मुझे इंडिया का फूड बहुत पसंद है, लेकिन मेरे मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो मुझे इंडिया तो आने देते ही नहीं है। और वहाँ पे जो रहता है ना रेस्टोरेंट पे उतना भी ज़्यादा इंडिया का जो टेस्ट है ना वो नहीं आता है, एंड आपका हाथ का बना खाना सच में लाजवाब है। ऐसे बोल के आंटी को मक्खन लगाने स्टार्ट कर देती है पीहू। तो जो पीहू के साइड हमारी जैस घूर के देखती है तो पीहू बोलते क्या?" तो बोलती है कुछ नहीं, ऐसे बोलती है। देन उसके बाद इनका डिनर वगैरह हो जाता है और यश और हिमांशु अपने रूम पे, पीहू और जैस एक रूम पे चले जाते हैं। देन ऐसी नाइट गुजरती है, यश और जो हमारे हिमांशु रहते हैं एक साथ अपने रूम पे रहते हैं, इनके बीच कुछ लवी डबी मोमेंट चल रहे होते हैं। और इधर हमारी पीहू और जैस के बीच बात हो रहे होते हैं, एंड वो प्रीति के बारे में पूछ रही होती है जैस को। तो जैस हर एक चीज़ डिटेल में बता रही होती है। देन ऐसी नाइट गुजरता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग फ्रेश हो जाते हैं और पीहू और जो हमारी जैस रहते हैं फ्रेश होकर के सीधा वहाँ से अपनी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। देन हिमांशु और यश भी आ जाते हैं। यश और हिमांशु अंकल आंटी के साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, साथ ही ये सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे साइड हमें मीरा के साइड दिखाया जाता है सीन। मीरा जो रहती है अपनी दी के पास आती है और बोलती है दी कैसा चल रहा है आपका वर्क। तो बोलती है यार बेटा बहुत अच्छे से चल रहा है, कैसा कैसे चल रहा है तुम्हारा वर्क। तो बोलती है दी यार हम एक ही हॉस्पिटल पे हैं, वैसे भी आप अपने लेक्चर के लिए वहाँ पे गए थे, वहाँ पे लेक्चर देने के लिए मैं नहीं गई थी, इसलिए मैंने बस पूछा आपसे। तो बोलते तो सामने से थोड़ा सा प्रीति का फेस जो है ना थोड़ा सैड वाला था। तो मीरा बोलते क्या हुआ दी, समथिंग हैपेंड। तो सामने से वो बोलते नहीं कुछ कुछ भी नहीं। तो सामने से वो बोलते दी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। तो बोलती है नहीं नहीं छुपा रही हूँ। तो बोलती है ओके फाइन, वैसे आपको बता दूँ आज मैं भी आपके साथ उसी कॉलेज में आ रही हूँ। तो सामने से जो प्रीति रहती है सॉफ्ट होते हुए बोलती है बट क्यों। तो बोलती है दी यार मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ ओके। तो वहाँ पे मेरे को भी बुलाया गया है, एंड डोंट वरी मैं भी वहाँ पे लेक्चर देने ही जा रही हूँ। एंड लेक्चर के बाद समथिंग कुछ प्रैक्टिकल एग्जैक्ट होंगे तो बस उसके बाद साथ में निकल जाएंगे, प्लीज़ मेरा वेट करना। तो बोलती है ओके फाइन, बट मेरा एक क्वेश्चन है, तुम तो कभी इस तरीके से मेरे साथ लेक्चर के लिए मतलब लेक्चर देने के लिए नहीं जाती हो,
बट आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तुम मेरे साथ आ रही हो। तो बोलती है दी यार प्लीज़ चुप करो, अब चलो ब्रेकफास्ट के लिए। ऐसे बोल के उनकी दी का हाथ पकड़ के नीचे की साइड चले जाते हैं। दूसरी साइड पीहू और हमारी जैस जो रहते हैं रेडी होकर मॉम डैड को बाय बोल करके वहाँ से निकल जाते हैं। देन इधर मीरा और हमारी प्रीति भी निकल जाती हैं। अब देखते हैं इनकी डेस्टिनी कैसा न्यू मोड़ लेता है। क्या इस टाइम मीरा इविल साइड बन गई है, मीन्स इविल इन साइड वाला काम कर रही है? क्या वो पीहू और प्रीति को फिर से मिलने नहीं देगी? क्योंकि जिस तरीके से वो सडन अपनी दी के साथ जाने का प्लान बना रही है, मेरे को तो लग रहा है। बट देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। क्या अपनी जीएफ के साथ वो इस तरीके से बिहेव कर पाएगी मीरा? क्या जैस अपनी जियप को समझा पाएगी और हमारी पीहू और प्रीति को मिला पाएगी? देखते हैं दो लवर्स के बीच टक्कर और दो लवर्स के बीच प्यार हो या टकरार हो। देखते हैं जो भी हो, स्टोरी में आप बने रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड आपको एक दो दिन के बाद मिल जाएगा, क्योंकि कल मैं न्यू स्टोरी अपलोड करूंगी। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। एक सेकेंड, न्यू स्टोरी का मतलब ये नहीं कि मैं न्यू का न्यू स्टोरी अपलोड करूँ, जो चल रहे हैं उन्हीं का अपलोड करूँगी। ओके, लव यू, बाय।